हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर द वुडन बाउल। एक लकड़ी का कटोरा। वुडन का मतलब होता है लकड़ी, बाउल का मतलब होता है कटोरा। ठीक है, चलिए। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव में रहता था। व्हेन ही बिकम वीक ही वांट टू लिव विथ हिज सन। वह जब कमज़ोर हो गया तो अपने बेटे के घर रहने आ गया। डॉटर इन लॉ एंड 4 years ओल्ड ग्रैंडसन। अपने बेटे बहू और 4 साल के पोते के साथ। द ओल्ड मैन्स हैंड सूक। उनके जो हाथ थे वो काफ़ी कांपते थे। हीज आई साइट वॉज ब्लड। उन्हें अपने आँखों से धुंधला नजर आता था। हीज स्टेप ऑल्सो फ्लोटेड। वो लड़खड़ा कर चलते थे। फ्लोटेड मतलब लड़खड़ाना। द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर एट नाइट। वो अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आए। वैन द ओल्ड मैन सेट एट द डाइनिंग टेबल। वह डाइनिंग टेबल पर बैठे। हीज हैंड सूप। उनके हाथ काँप रहे थे। ही कुड नॉट सी द फूड प्रॉपरली। वह खाना ढंग से नहीं खा पाते थे। द पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर। वो जो खाते थे चम्मच में मटर, वो ज़मीन के नीचे गिर जाता था। वैन ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क। वो जो गिलास के दूध पकड़ते थे, इट ऑफ्टन फेल ऑन द टेबल क्लॉथ। वो टेबल क्लॉथ पर गिरा देते थे गिलास का दूध। द सन एंड द डॉटर इन लॉ बिकम। तो उनके जो बेटे और पुत्र थे वो इरिटेट विद द मैस। वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे। मैस मतलब गड़बड़ करते थे वो जो। इरिटेट का मतलब परेशान। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर सेड द। फिर उनकी जो पत्नी थी वह कहने लगी, अब हमें बाबूजी को लेकर कुछ करना चाहिए। डॉटर इन लॉ वो कुछ करना चाहती है। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क। वह कहती है बस अब बहुत हुआ। उनका दूध गिरा देना, अजीब तरीक़ों से खाना आवाज़ करके खाना और टेबल के नीचे सब खाना गिरा देना, इन सबों से वो परेशान हो गए थे। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। फिर जो पति पत्नी थे उन्होंने अपना एक अलग टेबल कर लिया, मतलब कॉर्नर के मतलब कोने में। द ओल्ड मैन एट अलोन देयर। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अकेला हो गया। एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन अ डिश। फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, 2 कटोरा तोड़ दिया था। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। इसलिए उन्हें क्या दिया जाता था, लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जाता ताकि वो गिराएं तो टूटे ना। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स इन हीज आइज एज ही एट अलोन। फिर जो वो बूढ़े व्यक्ति थे वो अकेले हो गए थे तो उन्हें रोना आता था। वो रोते थे अकेले बैठ के। स्टिल द कपल हैड ओनली हार्श वर्ड्स। वो जो कपल थे उन्हें बहुत तीखी बातें कहते थे। हार्श का मतलब तीखी बातें। फॉर हिम वैन ही ड्रॉप्ड अ फ्रॉक और स्पिल्ड फूड। फिर वो जो खाते पीते थे वो छलका देते थे सारा खाना, मतलब उनका गिर जाता था। द ग्रैंड सन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस। उनका जो पोता था वह यह सब कुछ चुपचाप देखते रहता था। ठीक है। वन इवनिंग बिफोर डिनर। एक शाम पहले। द पेरेंट्स नोटिस देयर सन प्लेइंग विथ। उनका जो बेटा था वह खेल रहा था ज़मीन पर। द फादर आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली। उनके पापा ने उसे प्यार से पूछा, वाट आर यू मेकिंग। तुम क्या कर रहे हो। द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली, ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल। मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। फॉर यू एंड ममा टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप। आप दोनों के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपको इस पर खाना दूंगा। द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। बच्चा मुस्कुराकर अपना काम वापस करने लगा। द पेरेंट्स वेर स्पीचलेस एंड आस्क्ड। उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो स्पीचलेस मतलब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन देयर चेक्स। और वह रो रहे थे, उनके आंसू उनके गालों तक आ गए थे। थो नो वर्ड्स वेर स्पोकन बोथ। उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। न्यू वॉट मस्ट बी डन दैट इवनिंग। वो क्या करे आगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक शाम द सन टुक हिज फादर हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली। फिर जो उनके बेटे थे अपने पिताजी को वह धीरे से आराम से लेकर आ रहे थे डाइनिंग टेबल के पास। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द ओल्ड मैन। और वो कह रहे थे कि आप अपनी बाकी की ज़िंदगी में आराम से रहिए। मैन एट एवरी मील विद द फैमिली एंड फॉर अपने परिवार के साथ। एंड फॉर सम रीजन्स, इनके पीछे कुछ कारण, नेदर द सन नर द डॉटर इन लॉ। और उनकी जो बहू थी
वो सीम टू केयर माई लॉन्गर वैन अ फ्रॉक, ठीक है, वॉज ड्रॉप इट मिल्क स्पिल्ड और द टेबल क्लॉथ स्पॉट, उनकी बहू ध्यान देने लगी, उनके खाने गिराने पिराने पर जो सब गिराते थे चम्मच से, मटर दूध, उन सब पे ध्यान देने लगी, ठीक है। द पेरेंट्स हैड रियलाइज दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन, चिल्ड्रन इमिटेट वॉट देयर पेरेंट्स डू, फिर वो के जो माता पिता थे उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा सीखेंगे, उन पर वैसा असर होगा। हाँ, वी शुड रिमेंबर वी रीप विट वी सो, हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही मिलता है, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। हमें अपने बच्चों को अच्छी बातें समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।